कलयुग में 12वें भाव के चमत्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के द्वादश भाव के विषय में। द्वादश भाव के शुभ फलों पर चर्चा करेंगे। समस्त ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठकर किस प्रकार के शुभ फल देते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इसका मूल मकसद मित्रों ये है, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप उसके शुभ फलों को जानकर उस ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान उसका लाभ ले सकें। इस मकसद से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव से हम किसी भी प्रकार के खर्चे का विचार करते हैं, विदेश के मामलों का विचार करते हैं, कानूनी मामलों का विचार करते हैं। इसके अलावा कुंडली का 12वां भाव लग्न का व्यय भाव भी है, यानी लग्न का व्यय करवाने वाला भाव भी है। अलग अलग ग्रह इस भाव में बैठकर अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि के विषय में, यानी शनि ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के शुभ फल देते हैं। आज के वीडियो में हम अशुभ फलों पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल शुभ फलों पर ही चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि आपके शनि ग्रह अपनी स्वराशि के होकर यानी कर्क राशि या फिर कुंभ राशि के होकर या अपनी उच्च राशि यानी तुला राशि के होकर बैठे हुए हों, या फिर अपनी मित्र राशि जैसे कि मिथुन राशि या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में बुध की स्थिति मजबूत होना चाहिए। या फिर अपनी अन्य मित्र राशि जैसे कि वृषभ राशि में बैठे हुए हों, तो शुक्र की स्थिति यदि कुंडली के अंदर मजबूत है तो काफी अच्छा रिजल्ट शनि ग्रह यहाँ पर आपको देंगे अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। किस प्रकार का अच्छा फल मिल सकता है, आइए विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव में जिनके शनि ग्रह होता है तो ऐसे जातक एकांत पसंद व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी स्वभाव होना यानी अपनी ही धुन में मग्न रहना। दार्शनिक प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है, यानी दूर की सोच रखने वाले, चीज़ों को अच्छे से विचार करके उस पर आगे बढ़ने वाले ऐसे लोग प्राय होते हैं। कंजूस किस्म के भी हालांकि होते हैं, लेकिन वह अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करते भी हैं। कानूनी मामलों के जानकार ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, यानी शनि यदि 12वें घर के अंदर शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से कानूनी मामलों का जानकार ऐसा व्यक्ति होता है। वकील इत्यादि हो सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। अध्यात्म का सहारा लेकर ऐसे जातक अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अध्यात्म का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है। और शुभ स्थिति में शनि ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं। हालांकि किस मात्रा में रहेगी इसके लिए कुंडली का भाग्य भाव तय करेगा। भाग्येश की स्थिति देखिए और गुरु की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा 12वें भाव के अंदर बैठे हुए शनि ग्रह परिस्थितियों के अनुसार आपको निर्णय लेने का विवेक प्रदान करते हैं। किस परिस्थिति में क्या निर्णय करना है, कौन सा निर्णय नहीं करना है और क्या उसका उपचार करना है, यानी उपचारात्मक शक्ति का विकास ऐसे जातकों के अंदर हो जाया करता है। यानी परिस्थितियों के अनुसार आपको किस समय विशेष में कौन सा निर्णय करना है, ये चीजें दिमाग के अंदर आसानी से आ जाती हैं। ऐसे जातक जो है आध्यात्मिक चिकित्सक भी हो सकते हैं, यानी अध्यात्म के जरिए लोगों को हील करने वाले होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है शनि ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों। मित्रों, शनि ग्रह सुपरिणाम यदि यहाँ पर देते हैं तो ऐसे जातकों के प्राय शत्रु नहीं होते। ठीक है, और इसके अलावा जातक जितना अधिक शाकाहारी रहेगा उतने ज़्यादा ये शनि ग्रह अच्छा फल देंगे। ध्यान रखें कि शाकाहारी होना जरूरी है। यदि शाकाहारी आप नहीं रहते तो फिर आप अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो परिवार का सुख और साथ साथ पिता का सुख उत्तम बना रहेगा, बशर्ते कि शनि ग्रह की शुभ दृष्टियां कुंडली के धन भाव या फिर अन्य भावों पर पड़ रही हो। इसके अलावा देवी ज्ञान से परिपक्व ऐसे जातक या जातिका होते हैं। ध्यान रखें मित्रों, जब कभी भी देवी ज्ञान या अध्यात्म की बात चल रही हो तो भाग्येश की स्थिति, भाग्य भाव की स्थिति और गुरु की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, शनि ग्रह यहाँ पर बैठकर आपको रिजल्ट अच्छा देंगे यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों। आइए चर्चा करते हैं अब अन्य ग्रह की। कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार का फल देंगे, आइए विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव में यदि राहु ग्रह अपनी स्वराशि के होकर बैठे हुए हों, जैसे कि मिथुन राशि के होकर या मतांतर से वृषभ राशि, लेकिन शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में मौजूद होना चाहिए ऐसी स्थिति में, या फिर अपनी अन्य मित्र राशियां जैसे कि कन्या राशि की बात करें तो राहु इस राशि को अपनी स्वयं की राशि मानता है, तो बुध ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद होना जरूरी है। यदि मकर राशि या फिर कुंभ राशि के होकर राहु ग्रह बैठे हुए हैं 11वें घर के अंदर तो शनि ग्रह मजबूत हो, शुभ स्थिति में होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए शुभ स्थिति में यदि राहु ग्रह होंगे तो जातक कानूनी मामलों का जानकार,
राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में सफलताएं दर्ज करने वाला, तकनीकी मामलों में जातक को सफलता देंगे ये, विदेश में यदि जातक जाता है और राहु से संबंधित कार्यों को चुनता है तो निश्चित रूप से जातक को ये सफलता प्रदान करेंगे। और मिलनसार प्रवृत्ति का ऐसा जातक होता है, यानी जातक का स्वभाव जो है मिलने जुलने वाला होगा, लोगों से किस प्रकार से डील करना है इस प्रकार की योग्यता ऐसे जातकों के अंदर प्राय आ जाया करती है जिनके राहु कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठे हुए हो। मित्रों, 12वें घर में राहु ग्रह यदि अशुभ स्थिति में हो तो ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते, ध्यान रखें। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल शुभ परिणामों की, तो शुभ स्थिति में यदि हो राहु ग्रह तो निश्चित रूप से जातक ऐसा शत्रुनाशक होगा और देरी से सही लेकिन सफलता जरूर जीवन काल के दौरान प्राप्त कर लेता है। 12वें भाव के अंदर यदि राहु ग्रह शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक को ये दूर की यात्राएं करवाते हैं। बुरे कार्यों में से जातक को बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। अनावश्यक आलस्य, अनावश्यक प्रमाद, अनावश्यक व्यर्थ की चीज़ों से बचना चाहिए। परोपकारी होगा जातक यदि शुभ स्थिति में यदि राहु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ज्योतिष शास्त्र में, वेदों में इत्यादि में जातक की रुचियाँ होंगी, विचार शक्ति जातक की प्रबल होगी यहाँ पर। इसके अलावा जन्म स्थान से दूर होने पर ऐसे जातक जो है जातक का भाग्योदय, ऐसे राहु जातक का भाग्योदय कराते हैं। महत्वाकांक्षी होगा, मिलनसार व्यक्तित्व होगा और हालांकि जीवन के प्रारंभिक काल में परेशानी होती है लेकिन आगे जाकर ये स्थितियां सुधर जाती हैं। तो ये शुभ प्रभाव देखने को मिलता है यदि राहु ग्रह 12वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो। आइए बात करते हैं केतु के विषय में। मित्रों, कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि केतु ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में, अब शुभ स्थिति में कैसे रहेंगे देखिए, मीन राशि के होकर बैठे हुए हों और गुरु मजबूत हों, या फिर धनु राशि के होकर बैठे हुए हों लेकिन गुरु मजबूत होना चाहिए यहाँ पर, या फिर किसी अन्य मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों और मंगल की स्थिति यदि कुंडली के अंदर शुभ है और केतु ग्रह नीच राशि के नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। शुभ स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 12वें घर में बैठा केतु, क्योंकि 12वें घर से मोक्ष का विचार करते हैं और केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। अब 12वें घर में यदि केतु महाराज बैठे हुए हैं तो जातक की प्रवृत्ति मोक्ष वाली हो सकती है, बशर्ते कि भाग्येश मजबूत हो और गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाग्येश कमजोर हो और या फिर गुरु ग्रह कुंडली के अंदर शुभ ना हो, यानी खराब स्थिति में हो, तब केतु आपको मोक्ष ही देगा। देखिए कई बार ये एकांत बढ़ा देता है फिर ऐसी स्थिति में, लेकिन हाँ, केतु यदि शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, एकांत वाला स्वभाव होगा, कई बार विरक्ति का भाव भी आ सकता है, ठीक है। और देखिए अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं ऐसे जातक, 12वें घर का केतु जातक को अच्छा चिकित्सक बनाता है। हालांकि शर्मीले किस्म का ऐसा जातक रह सकता है, अंतर्मुखी स्वभाव रह सकता है कई बार। धन और व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए यदि केतु शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से धन और व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे केतु जातक को अच्छा फल प्रदान करते हुए पाए जाते हैं। शुभ स्थिति में होने पर साधु के गुण, सन्यासी के गुण ऐसे जातकों के अंदर मिल जाते हैं आपको आसानी से। अनाशक्ति का भाव, ठीक है, जातक अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है। इसके अलावा शुभ कार्यों में धन खर्च करने की प्रवृत्ति होती है और अच्छा साहित्यकार, यानी अच्छा साहित्यिक रूप से साहित्य को जानने वाला या साहित्यकार स्वयं भी रह सकता है यदि यहाँ पर केतु ग्रह शुभ परिणाम दे रहे हों। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह के विषय में। देखिए गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में स्वयं की राशि यानी धनु राशि या फिर मीन राशि के होकर या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि सूर्य की राशि हो तो सूर्य कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सूर्य की राशि सिंह राशि के होकर बैठे हुए हो तो, या फिर कर्क राशि अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हो तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हो और मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर यदि शुभ है। शुभ होने का मतलब ये कि वो ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए और शुभ भावों के अंदर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक परोपकार करने वाला, निर्भीक होगा, निडर होगा और परिस्थितियों का मुकाबला साहसपूर्वक करेगा, ठीक है। दानी हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। भाईचारे की भावना प्रबल रहेगी और हालांकि मध्यायु और उत्तराधिकार जो रहता है जीवन काल का, मध्यायु और उत्तराधिकार ऐसे जातकाओं का प्राय अच्छा होता है जिनकी कुंडली के 12वें घर में राहु शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। यानी प्रारंभिक काल में दिक्कतें होने के बावजूद भी मध्यायु तक आते आते इनकी स्थिति काफ़ी बढ़िया हो जाती है यदि गुरु ग्रह कुंडली के 12वें घर के अंदर शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों, 12वें घर में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक धार्मिक कार्यों में यानी धर्म का पालन करते हुए सही जगह पर धन खर्च करेगा। ध्यान रखें, धन का कारक ग्रह क्योंकि 12वें घर के अंदर गया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन की समस्याएं जीवन काल के दौरान रहती हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप धन जीवन में सुलभ हो जाया करता है। ये अच्छी बात यहाँ पर देखी जा सकती है। और हृदय से देखा जाए तो दयालु प्रवृत्ति के लोग होंगे
और दूर के कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने आलस्य का परित्याग करें और आलस्य का परित्याग करने के बाद अपनी जो दिशा उसने तय करी है जीवन पथ पर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आप तरक्की अर्जित कर लेंगे। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा ऐसे जातक जातिकाओं को, ठीक है। और बुरे समय में गुरु यहाँ पर रक्षा करते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो इनके अशुभ परिणाम कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल शुभ फलों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शुक्र के विषय में। देखिए शुक्र की यदि हम बात करें तो कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो अति विशिष्ट योगकारक ग्रह यहाँ पर शुक्र ग्रह को माना गया है। कुंडली के 12वें घर के अंदर अच्छा रिजल्ट करते हैं ये, लेकिन देखिए अच्छा रिजल्ट तभी करेंगे कि जब वो अच्छी स्थिति में हो, यानी स्वयं की राशि वृषभ राशि की हो या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती तुला राशि होकर बैठे हुए हो, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मिथुन राशि में हो तो बुध की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद होना चाहिए। मकर राशि या कुंभ राशि के हो तो शनि की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा अन्य राशियां जिसमें बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह यदि मौजूद हो, यानी वो तात्कालिक रूप से कम मित्र बन रहा हो वह ग्रह, तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर शुक्र का देखने को मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी सामान्यतः ऐसे जातकों के जीवन काल में नहीं रहती। ध्यान रखिएगा कि शुक्र के पास बल होना चाहिए, अस्त का नहीं होना चाहिए। संपदा बहुतायत में होती है, भौतिक संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से। और यदि जातक अपने चरित्र का और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का यदि ध्यान रखें तो किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कतें यहाँ पर शुक्र ग्रह नहीं देते। विशेष धन प्रदायक ग्रह होंगे और निश्चित रूप से राजसी ठाट बाट की तरह जातक अपने जीवन का व्यतीत करेगा और मित्रों की अधिकता जीवन काल के दौरान पाई जाएगी। और यहाँ पर बैठे हुए शुक्र शत्रुनाशक भी होते हैं और जातक का जो स्वभाव है, कई जातक का स्वभाव है वो अच्छा रहेगा और धनी किस्म का जातक ऐसा होगा, यानी जीवन काल के दौरान पर्याप्त मात्रा में धन ऐसे जातक जातिकाओं को सुलभ हो जाया करता है। मित्रों आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए चंद्रमा का वैसे कुंडली के 12वें घर में जाना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में हम इनके शुभ परिणामों पर विचार कर रहे हैं, अब 12वें घर के अंदर यदि चंद्रमा बैठेंगे तो शुभ स्थिति में हो, जैसे कि अपनी उच्च राशि में हो, यदि जैसे वृषभ राशि इनकी उच्च राशि है तो शुक्र मजबूत हो कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो, या फिर अपनी कर्क राशि में हो चंद्रमा, या फिर अपनी मित्र राशि जैसे धनु राशि या मीन राशि को होकर बैठे हुए हो या सिंह राशि को होकर बैठे हुए हो। यदि मित्र राशि के हो तो उनके स्वामी ग्रह मजबूत हो कुंडली के अंदर और चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो जातक ऐसा चिंतनशील होगा, ठीक है, चिंतन मनन करने वाला होगा। और जो स्वभाव की यदि हम बात करें तो स्वभाव चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा विनम्रता देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वभाव को पूरी तरीके से यदि परखना है तो लग्न और लग्नेश और लग्न भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और साथ साथ पंचम भाव की स्थिति चेक कर लीजिएगा, तभी इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ चंद्रमा यहाँ पर बैठकर विनम्र स्वभाव देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा क्योंकि 12वें घर के अंदर चंद्रमा, ठीक है, लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुपरिणामों की, सुपरिणाम यही है इसका कि चिंतनशील बनाता है, विनम्रता लाता है, ठीक है, और लोगों के साथ आप मिलजुल कर कार्य करने वाले होंगे, अंतर्मुखी स्वभाव रहेगा और किसी बात को जांच परख कर ही आप आगे बढ़ेंगे। दार्शनिक प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो जातक या जातिका की दार्शनिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी अपने आप दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे, परिस्थितियों का जायजा लेंगे और समझेंगे कि कौन क्या कर रहा है, इसके बाद ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की चेष्टा आपकी अक्सर रहती है यदि 12वें घर के अंदर चंद्रमा शुभ परिणाम दे रहा हो तो। 12वें घर के अंदर यदि चंद्रमा शुभ परिणाम दे रहा है, यदि देता है तो देखिए कुछ किसी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, आप जानते हैं, ठीक है। भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इमोशनल रहेंगे, ठीक है, और किसी पर आसानी से भरोसा कर लेंगे, कई बार नहीं करेंगे, यानी दोनों ही प्रवृत्ति रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतनशील बनता है व्यक्ति, विनम्र स्वभाव रहेगा, ठीक है, दार्शनिक प्रवृत्ति होगी, ये चंद्रमा का शुभ गुण है। तो आप इससे जानकर अपनी इस अच्छाई को जानकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए बात करते हैं हम मंगल के विषय में। देखिए मित्रों मंगल की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि मंगल बैठे हुए हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि मंगल ग्रह किस स्थिति में हैं, यानी मंगल ग्रह किस राशि में। यदि मंगल ग्रह अपनी स्वयं की राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि या फिर अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में यदि मंगल हो तो आप देखिएगा कि शनि की स्थिति कुंडली में बलवान होना चाहिए। सिंह राशि में हो तो सूर्य की स्थिति मजबूत होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 12वें घर में बैठा हुआ मंगल आपको सामान्यतः अच्छे परिणाम देगा। किस प्रकार के अच्छा परिणाम देगा? तर्क वितर्क करने की शक्ति आपके अंदर रहेगी और इसके अलावा आप
अपने काम धंधे पर ध्यान देंगे, डेडिकेटेड रहेंगे किसी भी कार्य के प्रति, यानी समर्पण भाव आपके अंदर अच्छा रहेगा यदि मंगल यहाँ पर शुभ परिणाम दे रहा हो तो। शत्रु नाशक होता है ऐसा मंगल यदि 12वें घर के अंदर मंगल ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो तो। और लग्न के साथ ये तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा हो सकती है, और विदेश यात्रा ना भी हो तो कम से कम जन्म स्थान से दूर वाली जगहों से लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। और प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ भी देते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ठीक है, और इस कार्यों से, इनसे संबंधित कार्यों से लाभ देते हैं यदि मंगल शुभ स्थिति में बैठे हुए होने चाहिए। लेकिन ठीक है, शुभ स्थिति का मतलब है कि राहु से युद्ध, केतु से युद्ध या शनि के द्वारा दृष्ट युद्ध नहीं होना चाहिए। 12वें घर में जब मंगल बैठता है तो मंगल भी बनाता है, आप जानते हैं ये चीज़ें। लेकिन देखिए मंगल दोष कई बार अच्छा भी होता है, कई बार नहीं होता, हालांकि एक चेक करने का विषय है कुंडली विश्लेषण के दौरान। लेकिन हाँ, मंगल के सुपरिणाम यही है कि शत्रुनाशक होगा ये, और प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ देगा, विदेश में लाभ देगा, और आप सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति रहेंगे। आइए बात करते हैं बुध के विषय में। मित्रों, कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों और अपनी स्वयं की राशि जैसे कि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि, या फिर अपनी शुक्र की राशि जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि को होकर बैठे हुए हों तो शुक्र ग्रह मजबूत हो, या फिर मकर राशि, कुंभ राशि को होकर बैठे हुए हों तो शनि ग्रह कुंडली के अंदर बलवान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये बुध आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे 12वें घर के अंदर, और पीड़ित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार का फायदा हो सकता है? लेखन, कला, गायन, संपादन इत्यादि के कार्यों से लाभ होता है, ठीक है। व्यापार इत्यादि, विदेश से धन कमाने की संभावना भी बनती है, और इसके अलावा वाणी का प्रयोग करके जो है आप अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं, ये शुभ परिणाम इसका। इसके अलावा जिज्ञासु प्रवृत्ति का ऐसा जातक होगा, आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे यदि बुध ग्रह पीड़ित नहीं हो रहे हो तो। अन्वेषणात्मक शक्ति होती है ऐसे जातकों के अंदर, किसी भी चीज़ को गहन तरीके से सोच विचार कर आगे बढ़ने वाले ऐसे लोग होंगे। रणनीति आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, आप गुण विद्या के जानकार होंगे, वकालत, बैंकिंग, ठीक है, अच्छे सलाहकार के रूप में, कुशल वक्ता के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम वाणी की चर्चा चल रही हो तो धन भाव और धन भाव के स्वामी की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा, चाहे किसी भी ग्रह की बात चल रही हो, क्योंकि धनेश और साथ साथ बुध और धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देखना होगा, ठीक है। रणनीतिकार की बात चल रही हो तो ध्यान रखिएगा, लग्नेश मजबूत होना जरूरी है यहाँ पर, हालांकि बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। मित्रों, आइए बात करते हैं सूर्य के विषय में। देखिए, कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि सूर्य बैठे हुए हैं, 12वें घर में सूर्य यदि अपनी स्वयं की राशि जैसे कि सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, तो मंगल ग्रह कुंडली में मौजूद होना चाहिए। हालांकि मेष राशि इनकी उच्च राशि भी मानी गई है। सूर्य पीड़ित नहीं हो रहे हो, ध्यान रखें। और धनु राशि या मीन राशि को अगर बैठे हुए हो तो गुरु ग्रह मजबूत हो कुंडली के अंदर, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सूर्य ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। 12वें घर के अंदर परोपकारी बनाते हैं, परोपकार करने से आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार का परोपकारिता का कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपका नाम भी होगा और यश कीर्ति भी बढ़ेगी। ये शुभ परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है। विचारशील होंगे आप और डेडिकेटेड होंगे समाज के प्रति, आप एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति माने जाएंगे, यानी आप अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर पालन करेंगे। ये अच्छी चीज़ यहाँ पर देते हैं सूर्य ग्रह। कई बार देखा गया है कुंडली विश्लेषण के दौरान, ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक प्रायः शुभ स्थिति में यदि सूर्य बैठे हुए, ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए। और इसके अलावा अनुशासन प्रिय होने के कारण आप कार्यों को भली भांति समय पर करना पसंद करेंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए आपको। जितना डेडिकेटेड होकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा आपके अंदर एक गुण होगा, वो ये होगा कि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी कार्य की सराहना करें, तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से जुड़ें जो कि आपको कम से कम सराहें, तो आपके अच्छे कार्य को सराहें। इससे होगा ये कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निश्चित रूप से यही आपकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाएगी। 12वें घर के अंदर बैठे हुए सूर्य निश्चित रूप से जीवन काल के दौरान आपको कानूनी क्षेत्रों के अंदर भी लाभ देंगे, और इसके अलावा धनागमन के हिसाब से देखा जाए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने जिद्दी स्वभाव का परित्याग करके आपको जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अकेलेपन का त्याग करें। अस्पताल के क्षेत्रों में, परोपकार के मामले में, राज्य सरकारी क्षेत्रों के अंदर आपको सफलता देने वाले ग्रह माने गए हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह, यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हो तो। मित्रों, सूर्य ग्रह किसी भी रूप में यदि कमजोर पड़े तो आप भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें। निश्चित रूप से आपका सूर्य ग्रह जो है बलवान होने लगेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।